everyone. Hi. Hello. Back to in my energy. So पिछली संडे में नहीं आई क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही थी. जुकाम खांसी होता रहता है. So that's why मैं पिछली संडे नहीं आ पाई. But this Sunday I will be coming. हाँ, एंड इस संडे मैं एज एन ऑप्टिशियन बात करने आई हूँ आपसे. चाय पे चर्चा एक बनती है क्योंकि अभी भी पता चला है कि नीट की एग्ज़ाम है कल. सो ऑल द बेस्ट फॉर द ऑल द नीट एस्पिरेंट. एंड बहुत जल्द आई गेस 12th के रिजल्ट भी लगने वाले हैं. बहुत जल्द मुझे आई गेस मई में लगने वाले हैं. सो इसी महीने में लगने वाले हैं. साल नहीं, इसी महीने में लगने वाले हैं. सो बहुत सारे बच्चों के दिलों में ना बहुत सारे सवाल होंगे कि अब 12th के बाद कौन सी फील्ड लेनी चाहिए हमें, एज एन कॉमर्स, एज एन आर्ट्स, एज एन साइंस. सो साइंस के रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा पता है बिकॉज मेरी भी साइंस फील्ड रह चुकी है. दैट्स वाई. एंड साइंस फील्ड ना बहुत ब्यूटीफुल है कंपेरेटिव कॉमर्स एंड आर्ट्स, क्योंकि मैं उन दोनों फील्ड में गई नहीं हूँ तो मुझे उतना उस रिलेटेड नहीं पता. बट साइंस बहुत अच्छी फील्ड है एज एन बात करूँ मैं तो. सो बात करते हैं एज एन साइंस में आप कौन से कोर्सेस ले सकते हो, कौन से कोर्सेस नहीं ले सकते हो. साइंस में बेसिकली 2 फील्ड्स होती है, उसके रिलेटेड भी बात करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड आवर वीडियो. सो अगर मैं साइंस फील्ड की ही बात करूँ तो साइंस में बेसिकली 2 फील्ड्स होती है. एक है मेडिकल, जो कि हम सबको पता है, जिनमें आप MBBS, BHMS, DHMS, BAMS ले सकते हो. बट मेडिकल फील्ड में ना एक और फील्ड होती है विच इज़ पैरामेडिकल, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता. क्योंकि मैंने भी जब मेरा कोर्स चॉइस किया था ना, सो मैं लोगों को अभी भी बताऊंगी कि मैंने क्या किया है. सो लोग एक बार पूछते हैं कि क्या. सो दैट्स वाई मुझे लगा कि आप सबको पता होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर 12th बहुत सारे बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे. नीट एस्पिरेंट के दिलों में बहुत सारे सवाल होंगे. आफ्टर नीट करना क्या है, आफ्टर 12th करना क्या है, रिजल्ट लगने के बाद कौन से कोर्सेस हमें लेने हैं. सो दैट्स वाई आई विल बी कमिंग. सो अगर मैं मेडिकल की बात करूँ तो हम सबको पता है क्या क्या फील्ड्स होती है मेडिकल में, विच चीज़ यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी. सो MBBS बेसिकली बहुत सारे बच्चे लेते हैं. BHMS ले सकते हैं, DHMS भी ले सकते हो, BAMS ले सकते हो. एंड सेकेंडरी विच इज अ पैरामेडिकल. पैरामेडिकल की बात करूँ सो पैरामेडिकल में मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट मैं लेने वाली हूँ विच इज ऑप्टोमेट्री, ऑफ्थल्मोलॉजी एंड ऑप्टोमेट्री, विच इज दोनों अलग फील्ड हैं. ऑप्टोमेट्री आप आफ्टर 12th ले सकते हो एज एन CET बेसिस पर. एंड ऑप्टोमेट्रिस्ट या फिर ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट में बात करूँ सो वो आपको नीट के MBBS की बात करना होता है, नीट के बाद नहीं, MBBS की बात करना होता है वो. बट ऑप्टोमेट्री आप आफ्टर 12th ले सकते हो, विच इज़ माई सब्जेक्ट. ऑप्टोमेट्री में होता क्या है बेसिकली, आपको आई चेकअप होता है, आपको चश्मे का नंबर निकाल सकते हो आप, विच इज़ आई चेकअप ही होता है वो. आप चश्मा बना सकते हो. एंड हाँ, अगर छोटे मोटे आई डिसीज होंगे तो आप उसको गाइडेंस कर सकते हो. हाँ, डिटेक्ट नहीं कर सकते बट हाँ गाइडेंस दे सकते हो बेसिकली ऑप्टोमेट्री में. देन अगर सेकंड फील्ड की बात करूँ मैं विच इज़ अ रेडियोलॉजी. सो व्हाट इज़ अ रेडियोलॉजी. रेडियोलॉजी में आप आई गेस मुझे उतना नहीं आइडिया रेडियोलॉजी के बारे में, मेरी फ्रेंड है रेडियोलॉजी में. बट रेडियोलॉजी में आप सोनोग्राफी कर सकते हो, आप एक्सरे निकाल सकते हो या एंड अगर मुझे और भी बात पता चली तो मैं अगले किसी वीडियो में बता दूंगी. बट रेडियोलॉजी के बारे में मुझे इतना ही पता है बेसिकली अभी तो. देन थर्ड फील्ड आती है पैरामेडिकल में विच इज नर्सिंग. सो नर्सेस हम सबको पता है क्या वर्क करती है, इससे रिलेटेड मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है व्हाट इज़ नर्सिंग फील्ड. देन आता है MLT, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी. सो व्हाट इज MLT. सो अगर आप देख सकते हो लैब असिस्टेंट, सो जो आपका ब्लड सैंपल लेते हैं एंड उसको डिटेक्ट करते हैं. सो दिस इज अ MLT फील्ड.
उसको MLT बोलते हैं, एंड वो भी बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत कुछ करने को मिलता है MLT में भी, विच इज़ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, फुल फॉर्म ही बता देती हूँ मैं. एंड देन नेक्स्ट फील्ड इज OTAT, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी. सो व्हाट इज OTAT? सो OTAT में बेसिकली आपको क्या होता है, आपको एज एन MBBS के असिस्टेंट होते हो आप, एज एन एनेस्थीसिया अगर कोई इंजेक्शन देना हो तो आप दे सकते हो, विच इज अंडर MBBS डॉक्टर, उनसे पूछ के आप दे सकते हो. आप बेसिकली गाइड कर सकते हो इन OT रूम, सो दैट इज OTAT फील्ड. देन माइक्रोबायोलॉजी. सो माइक्रोबायोलॉजी के बारे में मुझे नहीं पता उतना कुछ, सो दैट्स वाई मुझे एक्सप्लेन करने में भी नहीं आइडिया कुछ. सो या, सो दिस इज पैरामेडिकल फील्ड्स. पैरामेडिकल फील्ड्स भी बहुत अच्छी है. अगर आप जाने के बारे में सोच रहे हो ना, सो यू डेफिनेटली गो. मेडिकल से अगर मैं कंपेयर करूँ तो हाँ थोड़ी सी नीचे है, बट पैरामेडिकल फील्ड भी बहुत अच्छी है. देन हम बात करेंगे आर्ट्स के रिलेटेड. आर्ट्स के बच्चों के हमें क्या करना है. सो अगर आप आर्ट्स लेते हो, अगर आर्ट्स के बच्चों के रिलेटेड बात करूँ मैं, सो अगर आपने आर्ट्स लिया है 12th में या फिर 11th 12th में, सो आर्ट्स के बाद आपको करना क्या है, आप फैशन डिज़ाइनिंग में जा सकते हो. मेरी एक फ्रेंड है, अगर आप फीमेल हो ना तो फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स फॉर यू गाइज. फैशन डिज़ाइनिंग कोर्स में बहुत स्कोप है. सो देन आप लॉ ले सकते हो. लॉ हम सबको पता है क्या होता है लॉ. सो एंड आप अगर चाहो तो पॉलिटिकल साइंस भी ले सकते हो. पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड मुझे उतना नहीं पता, मुझे नहीं आइडिया व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस, बट मुझे रिसर्च करने के बारे में मुझे पता चला कि ये पॉलिटिकल साइंस नाम के कुछ कोर्सेज हैं, सो आप वो ले सकते हो. देन अगर आप चाहो तो डिजिटल मार्केटिंग ले सकते हो, क्योंकि आजकल कंटेंट क्रिएशन की दुनिया बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हुई है. सो दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू. आर्ट्स के बाद आप ले सकते हो. एंड या, तो दिस इज द आर्ट कोर्स. बहुत सारे और भी कोर्सेस है, यहाँ पे लिस्ट डाल दूंगी मैं, यहाँ नहीं तो यहाँ पे लिस्ट डाल दूंगी मैं. 20 फील्ड्स है आफ्टर आर्ट्स. आफ्टर 12th आर्ट्स में 20 फील्ड्स है. आप इनमें से कोई भी चॉइस कर सकते हो आपके हिसाब से, अगर आपको पता है तो ऑल द बेस्ट. देन अगर बात करूँ मैं कॉमर्स के रिलेटेड, कॉमर्स में भी आप लॉ ले सकते हो. सो देन अगर कोई आइडिया दूँ नेक्स्ट का, सो बैंकिंग इज अ बेस्ट. बट हाँ, बैंकिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट ऑल द बेस्ट. डिजिटल मार्केटिंग आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, डिजिटल मार्केटिंग, सो डिजिटल मार्केटिंग भी ले सकते हो. अकाउंटेंट भी आप फील्ड ले सकते हो एज एन कॉमर्स. सो या, ये भी बहुत अच्छी फील्ड होती है. हाँ, मुझे कॉमर्स एंड आर्ट्स के बारे में उतना नहीं पता, आई नो, बट हाँ रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला. सो दैट्स वाई आई विल बी कमिंग एंड मैंने कुछ सजेशन दिए. कॉमर्स में बहुत सारे फील्ड्स है, 20 फील्ड्स है, आप इनमें से कोई भी चॉइस कर सकते हो. यहाँ मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, सो आप उनमें से देख सकते हो एंड आपकी फील्ड आप चॉइस कर सकते हो. एंड हाँ, स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना कि करना क्या है, आप कैसे चॉइस करनी है फील्ड, क्या करना है. आई नो स्ट्रेस होता है, मुझे भी स्ट्रेस हुआ था, बट हमारे समय में लॉकडाउन था, सो इसलिए मुझे ज़्यादा स्ट्रेस हुआ था, करना क्या है आगे भाई. सो एनीवेज, दैट्स इज इन दिस वीडियो. आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, अगर आपको फील्ड चॉइस करनी है तो थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मुझसे मिली होंगी आई गेस. सो या, दैट्स इज इन दिस वीडियो. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार. एंड हाँ, ऑप्टोमेट्री क्या है, इसमें मैं डिटेल वीडियो डालूंगी. व्हाट इज ऑप्टोमेट्री, ऑप्टोमेट्री कैसे लेता है, ऑप्टोमेट्री में फीस कितनी है, कॉलेजेस कौन से हैं ऑप्टोमेट्री के, अगर आप महाराष्ट्र में हो तो महाराष्ट्र में कौन से कॉलेजेस हैं, किस तरीके से आगे बढ़ना है इन ऑप्टोमेट्री में. सो ये पूरी वीडियो डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगी. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार. या